मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बहुत कम से लोग हैं जिनको अपना ख्याल आता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे अपने साथ मिलूं। बहुत ही भाग्यशाली लोग के जीवन में कोई आचार्य मिलता है, कोई सदगुरु मिलता है जो उसे भीतर की यात्रा करा देता है। जरा गौर से देखिए सारी दुनिया को, सभी लोग बाहर बाहर दौड़ रहे हैं। धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में बाहर बाहर जो भी दौड़ लगा है सब छूट गया, कुछ भी साथ नहीं। इसका जिसको ख्याल आ गया, परिवार, बाल बच्चा, धन दौलत, लगता है कि सब छूटेगा, मेरे साथ इसमें से कोई नहीं जाए। सबको मेरी सहायता की जरूरत है और सबसे मुझे उसकी सहायता की जरूरत है। यात्रा में एक दूसरे की सहायता चाहिए, लेकिन बुद्धिमान आदमी इसको हमेशा ख्याल रखता है कि मैं तो शून्य हूं, मैं तो परम चैतन्य हूं, परम प्रकाश हूं। या शरीर जो है अस्तित्व का मंदिर है। इस शरीर से अस्तित्व अपना खेल खेल रहा, इस शरीर से अपना लोग खेल खेल रहा। लेकिन बड़े भाग्यशाली नहीं हो, बड़ी पीछे जन्मों की यात्रा में आपने किया है, आज उसी का फल है कि याद आई है, अपनी याद आई कि अपने साथ हम जरा जी लें, अपने साथ जीने की विधि जान जाए, अपने साथ जीने का तौर तरीका जान जाए। अपने साथ जीने के तौर तरीका में जरूरत है कि हरि को तजू पर गुरु को न तजू। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु अगर जीवन में आ जाए, परमात्मा बहुत खुश है। परमात्मा की खुशी का एक ही प्रमाण है कि कोई आपको भीतर की यात्रा करा दे, भीतर में आपको झांकना सिखा दे। जरा कैसे भीतर हम झांके, किसको देखें। भीतर में देखने में सबसे पहला प्रोग्राम कि मैं शरीर नहीं हूं। पहला तादात्म्य शरीर से तोड़ना होता है कि मैं शरीर नहीं। यह अस्तित्व का मंदिर है, अस्तित्व इसे सांस ले रहा है और अस्तित्व से अपने जीवन की यात्रा कर रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हम हैं कौन, इसका ख्याल कर लेना। तो ओंकार को अगर आपने जाना, ओंकार की आपने खोज की, ओंकार रूपी रथ पर चढ़कर ही हम स्वयं को जान पाते। क्योंकि जहां ओंकार है वहीं पर प्रकाश भी है। नाद और नूर कहते हैं कि शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। ओंकार को पहले जाने और उसके सहारे मन को अपने बस में करें। मन को अपने बस में कैसे करेंगे? ओंकार की कुर्सी पर मन को बैठावेंगे तो शब्द खोजी मन बस करे। सहज योग, बड़ी आसानी से हम शून्य हो जाएंगे, बड़ी आसानी से निर्विचार में जाएंगे, बड़ी आसानी से परम प्रकाश के तल पर जाएंगे। और यह जानने के लिए संत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। संतों का शब्द क्या है? तो संत ओंकार के तल पर जाने की विधि देते।
ओंकार के तल पर जीने की व्यवस्था देते। यही सार है। और यह जो शरीर है, ख्याल कर लेंगे बचपन में हम कितने छोटे थे, जवानी में कितने बड़े हो गए। किसी बूढ़े लोगों का चेहरा याद आ जाए तो मिलान कर लेना, कैसा जीवन का यह रूप आ जाता। तो वैसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि ओंकार की खोज और ओंकार से प्रेम यह बहुत जरूरी है। ओंकार को जान जाना अलग की चीज है, लेकिन उससे प्रेम इतना हो जाए, ओंकार से हमारा प्रेम इस रूप में बढ़ जाए कि जिस तरह से जीवन की यात्रा में हम आए हैं, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने को हमेशा शून्य समझो। हमेशा शून्य हम समझे तो कैसे समझे? तो शून्य को समझने के लिए जरूरी है कि जब भी हम बंद आंखों से भीतर में झांकते हैं, तो भीतर में झांकने पर पता चल जाता है कि हम 3 कारागृह में बंद हैं। और सबसे बुद्धिमान आदमी वही है कि अपने तीनों कारागृह को तोड़ने का उपाय करता। तो पहले 3 को कारागृह को जाने, तब तो 3 को कारागृह में है कि पहला कारागृह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है कि अनंत जन्मों से हमें आवागमन की यात्रा में डालता। दूसरा है मन, जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है। और तीसरा है माता पिता के द्वारा मिला हुआ यह स्थूल शरीर। लेकिन जब ओंकार के तल पर जाते हैं तो हमारा तीनों कारागृह टूट जाता। हम तीनों कारागृह के पार हो जाते हैं। लेकिन एक ख्याल कर लेंगे, प्यास एक पैदा इस रूप में हो कि मुझे अपने से मिलने में सहयोग आ जाए। किस रूप में? जरा एक पंक्ति को याद रखें। शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन ब्रह्मणि रमते चित्तम जस्य नंदति नंदति नंदति। योग करो या भोग करो, साथ में रहो या अकेले रहो, लेकिन हमारा चित्त ब्रह्म में रमन करे। यह कैसे होगा? ब्रह्म में रमन यह करें कि जो भी आकार दिख रहा है हमारे दिल में बैठ जाए कि हे गोविंद, सब में तो तुम ही हो, सब तो तेरा ही रूप है। एक तो अस्तित्व का यह रूप हमें दिमाग में बैठ जाए। आकार भी वही है, निराकार भी वही है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम अपने शून्य की याद करते हैं, शून्य में गूंजता हुआ ओंकार की याद करते हैं, तो हम ब्रह्म में रमन करने लगे। हमारा चित्त ब्रह्म में समा गया, हमारा चित्त परम प्रकाश में समा गया। तो नाद और नूर, आत्मकान को याद रखना पड़ता। आत्मकान को कैसे याद करें? क्योंकि ओंकार के सहारे अगर सिर्फ हम निर्विचार में जाना चाहेंगे तो बार बार विचार आएगा। लेकिन ओंकार के ही तल पर जब प्रकाशीय कण का प्रेमालिंगन देखेंगे, उनका महाविलास देखेंगे, उनका आपसी प्रेम मिलन देखेंगे, तो मन को यह दृश्य बड़ा पसंद है। मन सेक्स ऊर्जा के ही इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जैसे ही हम आत्मकण के नृत्य पर उसको ले जाते हैं, तब वह निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हमारा मन निर्मल होकर के अब उसमें कोई विचार नहीं रह गया। निर्विचार अवस्था में मन हमारा शून्य में प्रवेश कर जाता, जहां कोई विचार नहीं है, सिर्फ प्रकाश है और प्रकाश के बीच में गूंजता हुआ ओंकार है। ये दो बात अगर समझ में आ जाए, क्योंकि ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, जब ओंकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े तो कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुना जाता, और कुछ लोग 24 घंटा इसको सुनते हैं। एक ऐसी बांसुरी जिसमें घड़ी घंटे की मधुर आवाज हो, अंतिम मधुर आवाज। कृष्ण की बांसुरी में है सनातन धर्म का राज। बराबर लोग कहता सनातन धर्म। सनातन धर्म है क्या? सनातन जिसका अंत कभी नहीं हो। ओंकार को सुनने के लिए सभी देवी देवता भी बेचैन रहते, क्योंकि वे स्वयं नहीं सुन सकते। मनुष्य का सहारा लेकर के वे भी ओंकार के तल का स्वाद लेते। मनुष्य जीवन चौराहा है। मनुष्य जीवन में ही ओंकार की साधना होती है। आप ओंकार के तल पर जाएंगे और ओंकार के तल पर चले भी गए तो कहते हैं निधि ध्यासन। इसका बार बार अभ्यास करना। कुछ भी कर रहे हैं, कहा सो नाम, सुना सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, जब सो तो करो दंडवत पूजो और न देवा। जो भी आवाज सुन रहे हैं, भाव करेंगे यह अस्तित्व ओंकार के रूप से बोल रहा है। यह ओंकार बोल रहा है। हम किसी के प्रति अपने मन के अंदर प्रतिक्रिया भाव नहीं पैदा होने देंगे, क्योंकि आठम भगति जथा लाभ संतोषा, सपने हूं देखा ही नहीं पर दोषा। भूल करके भी दूसरे में अगर हम दोष देख लेंगे तो हमारे अंदर वह तनाव पैदा करेगा, हमारे अंदर एक विचलन पैदा कर देगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे ही हम भीतर में इस भाव को डालते हैं कि अस्तित्व भिन्न भिन्न रूप में अपना भिन्न भिन्न खेल दिखला रहा। कोई आदमी मूर्छा में बोल रहा है तो यह भाव कर लेंगे कि हे परमात्मा, तेरी कृपा अपरंपार है, हमको तो होश में रखे हो, मूर्छा में है तो बोलने दो। बुद्ध बैठे हुए हैं, एक आदमी आता है उनके शरीर पर थूक देता। बुद्ध पूछते हैं, कहिए क्या दिक्कत है? कहा कि मैंने थूका और आपको क्रोध नहीं आया? कहा कि तू मेरा मालिक, जब चाहो फुला दो, जब चाहो आवेशित कर दो। मैं अपना रिमोट कंट्रोलर अपने हाथ में रखता हूं, मैं दूसरे को नहीं देता। आप भी इस जीवन में याद रखेंगे, हमेशा आत्मकण का प्रेमालिंगन याद रखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति का महाविलास चल रहा है। प्रकृति चारों तरफ अपना नृत्य कर रही है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप आनंद में जीना चाहते हैं कि दुख में जीना चाहते हैं। आप जीवन के नृत्य में शामिल है या कि संसारी के तुलना में साबित है। संसारी तुलना में जीता है, ऊंच नीच धनी गरीब की तुलना में जीता, लेकिन संत तो ओंकार के तल पर जीता है। सब एक है, सब गोविंद है, सब गोविंद। वहां कोई ओंकार के तल पर न कोई न धनी है, न गरीब है, न ऊंच है, न नीच है, सभी एक है। उस तल का अगर आपको स्मरण हो गया
उस तल के प्रति आपका प्रेम हो गया, तब देखेंगे कि जीवन तनाव मुक्त और आनंद से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा के भिन्न भिन्न आयाम हैं। क्या? आत्मा उमंग है। जब ओंकार को सुनेंगे तो दिल में उमंग पैदा लेगा। ओंकार के तल पर हैं तो आप प्रेमल हो जाएंगे। ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर आप परमात्मा के तल पर जाते हैं। और आत्मकण का प्रेमालिंगन, यह भी प्रेम का उत्कर्ष है। और यही प्रेम आपको जगत में सबके प्रति प्रेमल बनाकर रखेगा। इसमें एक और चीज को जोड़ देंगे, जिंदगी एक खोज है। सबको खोजना, सबको यह जिंदगी खोजनी पड़ती है। लेकिन अब जब जिस जन्म में चाहें, बहुत भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में ही खोज की प्रवृत्ति जग गई। कैसे खोजें? तो हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है। हम शून्य में गूंजता हुआ ओंकार और आत्मकण का प्रेमालिंगन का भाव, वह चारों तरफ ब्रह्मांड में गूंज रहा है। चारों तरफ ब्रह्मांड में यह खेल चल रहा है। और मन यहाँ पर पूरा संतुष्ट होकर के निर्विचार अवस्था में ले जा करके आपको समाधि का स्वाद दिला देगा। लेकिन ध्यान में आपको उतरना पड़े। समाधि परमात्मा का प्रसाद है, लेकिन ध्यान हमारा प्रयास है। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास न तू कौन्तेय। हम सभी अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं और रिजु सीधा नहीं है। विचारों के तल पर जन्म जन्मांतर का विचार हमें पीछा करता है। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान की गहराई में जाएंगे, आपका अवचेतन बिल्कुल साफ हो जाएगा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। सन्मुख क्या होना है? तो ओंकार के तल पर जाकर ओंकार को सुनते हुए आत्मकण का प्रेमालिंगन आप देखना सीख गए तो बुझाइए कि जब भगवत्ता की धारा, यहाँ जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं बचते, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अद्वैत की धारा में आप बह जाते हैं और अद्वैत की धारा में जैसे ही बह जाते हैं, आपके अंदर एक उत्तरदायित्व का बोध हो जाता है। इस परमात्मा के सृष्टि को हम सुंदर कैसे बनाएं, बहुजन हिताय कर्म कैसे करें, अभी और यहाँ में कैसे जिएं, समाधि में रहते हुए जीवन की यात्रा हम कैसे करें। जैसे ही आपको ब्रह्मणि रमते चित्तम, जैसा ब्रह्म में, ओंकार में, आत्मकण के प्रेमालिंगन में आपका चित्त यदि रमन कर रहा है, मन उसमें रमन कर रहा है, तो जीवन के किसी भी मोड़ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सबके पीछे ब्रह्म का कर्तापन का भाव की ब्रह्म कर रहा है। जब हम सांस नहीं ले सकते हैं, हृदय हमारा नहीं, हम अपने अनुसार नहीं धड़का सकते हैं, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़कता है, अस्तित्व के अनुसार धड़कता है, तो जीवन में जो कुछ भी कर रहा है, नैवम किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। तुम ही गाती हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान। तुम्हार कर्मा तुम ही करो माँ, लोके बोले करियामी सकली तुम्हारी इच्छा। आप सिर्फ देखिए, ओंकार के तल से आपको देखने आ जाए, दृष्टा का भाव आ जाए, साक्षी का भाव आ जाए, कि भीतर के महाशून्य का भी आपके पास स्मरण रहे और शरीर अभी क्या कर रहा है। जैसे ही देखिएगा तो आपके शरीर रूपी मंदिर से अस्तित्व बहुत सुंदर सुंदर काम करेगा। लेकिन
बार बार स्मरण करना। गुरु की ऊर्जा में कुछ देर जी लेने से, आचार्य की ऊर्जा में कुछ देर ध्यान कर लेने से आप भिन्न भिन्न जगह पर हैं, लेकिन ओंकार के तल पर सभी एक हैं। प्रेमालिंगन के तल पर सभी एक हैं, शून्य के तल पर सभी एक हैं, निराकार के तल पर सभी एक हैं। और इसी को कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में एक भाव को अपने अंदर मजबूत कर लेंगे। जैसे ही आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद में बिना कान में उंगली डाले हुए आप ओंकार को सुनेंगे। तो चरणदास जी कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, संत अपना अनुभव देते। संत गीता में अपना अनुभव है, सर्वोत्तम गीता है। इसमें ध्यान की विधि मिलती है, समाधि के सूत्र मिलते हैं। कहते हैं, जब से हमने ओंकार को सुना, इंद्र थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। सारी इंद्रियां ओंकार को सुनने के क्रम में अपने अपने केंद्र पर चली जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आपका पीछा नहीं करते हैं, वे सभी आपको छोड़ देते हैं और मन मिट जाता है। मन से विचार हट गया, मन शून्य हो गया, निर्मल हो गया, तो मन गोविंद के तल पर चला गया। इसलिए मायावी मन मिट गया, ब्रह्म का मन रह गया। और आशा सकल भुने, कोई इच्छा नहीं। हे परमात्मा, तेरी इच्छा पूरी हो, हमारा यह जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हमेशा ओंकार तो आपके साथ है। कबीरदास जी इसी को बहुत प्यारे शब्दों में कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए से होए। जो होना है बहुत झेलते ही आया हूं, जो आएगा साले। लेकिन इतना अपने मन में धीरे धीरे भाव को भर देंगे ताकि हमारा मन ओंकार के तल से हटे नहीं, ओंकार में हमको डूबने आ जाए। और ओंकार के भी पार परम प्रकाश में जाने का हमारा एक स्वभाव बन जाए। उठत बैठत कबहू नहीं छूटत, ऐसी तारी लाग। ऐसा हमारा उसे जोर बध जाए कि हमें लगे कि सब कुछ ओंकार कर रहा है, हम इसका अनुभव कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देखने वाले। तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग प्रयोग में उतर जाएं। प्रयोग में एक ख्याल कर लेंगे, पूरे तन मन से हृदय चक्र पर आज ध्यान करेंगे। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से संस्थित। दोनों छाती के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक ऐसा गुलाब का फूल जिसमें 12 पंखुड़ियां हो। 12 पंखुड़ी का हम स्मरण करेंगे। अनाहत चक्र का, हृदय चक्र का रंग हरा हरा है। आसानी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी चिंता नहीं करें। लेकिन बार बार अपनी चेतना को दोनों हृदय के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में ले जाएं। इससे अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा ढेर सारी सिद्धियां प्राप्त होती है।
लेकिन आप किसी को कहेंगे नहीं। आपकी साधना जो ही गहराएगी कि देवता लोग एक पर एक सिद्धि दे करके आपको वहां से विचलित करेंगे। लेकिन कोई भी सिद्धि हो जाए तो उसको मन ही मन रख लेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो भीड़ लग जाएगी और उसी भीड़ में आप रह जाएंगे और अपने जीवन की ऊंचाई छूट जाएगी। इसलिए पूरे प्रेमल भाव से हृदय चक्र पर ध्यान देंगे। अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ भाव करेंगे, चारों तरफ से दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ आ गई। ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ब्रह्म को जाना। यह जो शून्य आप देख रहे हैं, शून्य ऐसा नहीं है। शून्य पूरा जीवंत है। दुष्ट आत्मा भी इसी में घूम रही है और दिव्य आत्मा भी इसमें घूम रही है। ओंकार के उच्चारण के साथ ही दिव्य आत्मा सब यहाँ ठहर जाएगी और आपके सहारे वह भी ओंकार में डूब करके आनंद के तल पर चली जाएगी। आपके जितने पूर्वज हैं वे सब के सब आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। इसलिए ध्यान में जो भी व्यक्ति उतरता है तो उसके 7 पीढ़ी ऊपर तक के जो पूर्वज अब तक जिनका उद्धार नहीं हुआ है वे भी आपके सहारे उद्धार में चले जाते हैं। और एक और भाव कर लेंगे, मन में बैठा देंगे, वह यह कि ध्यान वह विधि है जहां पर हम तीनों कारागृह से मुक्त हो जाते हैं। वहां सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा और स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा। तो पहला प्रोग्राम तो हम स्वतंत्र हो गए। बाहर की दुनिया में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन संत की दुनिया में, भीतर की दुनिया में, ओंकार की दुनिया में हम बिल्कुल स्वतंत्र। तो उस स्वतंत्रता का अनुभव हमको होगा। साथ ही एक और भाव डाल देंगे, जीवन की जितने भी सुख सुविधा है यह शरीर के लिए। हमें तो सिर्फ ओंकार से प्रेम हो जाए, यही हमारी असली पूंजी है। और ओंकार से जैसे ही आपका प्रेम हुआ तो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा, ओम एक अक्षर वाला ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। मोको कहाँ तो ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। और वाल्मीकि भी कहते हैं राम से, अविगत अकथ अपार। हे राम तुम कौन हो? तो तुम्हारा अनुभव अभी होगा, न भूत में न भविष्य में, किसी कथा कहानी में नहीं। और उसको कहा नहीं जा सकता है। ओंकार का जो स्वाद आपको मिलेगा उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और उसका अंत भी नहीं है। और इसी को काकभूषुंडी जी कहते हैं, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। ब्रह्म क्या है? अजन्मा है, अद्वैत है, वह उसके समान दूसरा कोई नहीं है। अगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी वह परे है। और हृदय सा, हृदय में वह हमेशा स्थित है। अकल अनेह अनाम अरूप। अकल, इसको कोई नाप नहीं सकता। अनेह, इसकी कोई इच्छा नहीं है। अनाम, इसका कोई नाम नहीं है। अरूप, इसका कोई रूप नहीं है। अनुभव गम्य अखंड अनूप, अनुभव से हम इसको जान सकते हैं।
विचार के तल पर हम टुकड़ा टुकड़ा में बटे रहते हैं, एक विचार गया दूसरा विचार आ गया, हम टूटे हुए हैं। लेकिन ओंकार के तल पर तो हम अखंड हैं और अनूपा, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इसलिए एक भाव डाल देंगे, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। यह हीरा जन्म मनुष्य का जीवन मिला है, फिर करोड़ों जन्मों के बाद कभी मनुष्य जीवन में आवेंगे। वह भी कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में कोई आचार्य मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए। लेकिन अगर इस जन्म में मिल गया है तो इतना जरूर कर लेंगे कि अपना तीनों कारागृह को तोड़ देने का अंतिम उपाय करें और इस ओंकार से इतना प्रेम हो जाए कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला ब्रह्म है, व्याहरण माम अनुस्मरण, इसका उच्चारण करते हुए और गोविंद का स्मरण करते हुए यह प्रयांति तजन देह, जो शरीर को त्याग कर जाता है, सह याति परमम गति, वह परम गति को प्राप्त करता, मतलब फिर नहीं आना। और आना भी है तो बहुत सोच समझ करके आना है, जल्दी नहीं आना। ऐसी परिस्थिति में अभी जो मौका मिल रहा है, सिर्फ इतना ही जान जाए, कहत हाँ कही जात हाँ, कहाँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात हाँ, तीन लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य आपका तीन लोक से भी बड़ा है। इसलिए अनावश्यक एक कप टी तूने मुझे दी ही फालतू गपशप में नहीं जाएंगे। जितना जरूरी है उतना ही बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, क्योंकि साधना के लिए समय मेरे पास बहुत कम। जीवन की यात्रा में आ गए हैं, जीवन की यात्रा को भी सफल करने में समय इसको बहुत चाहिए। एक तो समय हमारा उसी में चला गया, रोटी में, रोटी की लड़ाई में। शेष जो समय बचता है, ख्याल कर लेंगे, एक एक क्षण के लिए सावधान। आप ऊंचाई की यात्रा पर जा रहे हैं, अंतिम ऊंचाई से बड़ी ऊंचाई नहीं होती है। Who that is down needs fear no fall। संसारी तो नीचे गिरा हुआ है, उसको गिरने का क्या भय है। वह फालतू गप करेगा, आपका भी समय नष्ट करेगा। लेकिन अगर कोई संसारी आपके संपर्क में आकर के आपके घर में कचरा फेंके तो सावधान, कचरा फेंकने से उसको रोक देंगे। तुम्हारे मस्तिष्क में कचरा नहीं फेंक सकते, तुरंत ओंकार की चर्चा करेंगे, या तो भाग जाएगा और नहीं तो सुन करके अपना उद्धार कर लेगा। इसलिए जीवन की यात्रा बिल्कुल अकेले की यात्रा होती है। कोई सहयोग कर सकता है, आचार्य आपको मार्ग दे सकता है, विधि दे सकता है, लेकिन चलना तो आपको खुद होगा, निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। इसलिए एक एक क्षण के लिए सावधान। रोजी रोटी का क्षण है, देंगे, शेष समय को अपने जीवन के एकांत क्षण में ले जाएंगे और रोजी रोटी में भी निराकार का स्मरण करते हुए कुछ भी करेंगे, ध्यान हो जाएगा। ओंकार का स्मरण करते हुए अंतर आकाश की यात्रा का स्मरण करते हुए कुछ भी करेंगे, समाधि हो जाएगी। स्वयं का अनुभव करते हुए निराकार के स्मरण के साथ डबल एरोड, शून्य का भी स्मरण और बाहर के कार्य का भी स्मरण, दोनों को हम देख रहे हैं तो साक्षी हो गई। और इतना करेंगे तो अपने अंदर देखिएगा उत्तरदायित्व का बोध हो जाएगा। कैवल्य समाधि, निर्वाण समाधि, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। इस संसार को सुंदर बनाने में आपके अंदर सक्रियता आ जाएगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, करुणा बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा। परिणाम होगा
जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग हो जाएगा। जीवन का प्रत्येक क्षण ब्रह्म के स्मरण में चला जाएगा। यह अभ्यास पर निर्भर करेगा। अभी और यहाँ में जीने का मजा आ जाएगा। आती हुई सांस में ओम, जाती हुई सांस में आत्मने नमः। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया कहते हैं कि आती हुई सांस में परमात्मा का स्मरण करो, ओंकार का स्मरण करो, और जाती हुई सांस में निरंकार, मैं ओंकार हूं, निराकार में गूंजता हुआ ओंकार। इतना अगर आपने अभ्यास किया तो देखेंगे अकारण चेहरे पर मुस्कुराहट। या कारण चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे हो जाएगी? आत्मकण का जब नृत्य देखेंगे, उससे निकलती हुई ऊर्जा को देखेंगे, तो नृत्य में तो ऐसे ही मुस्कुराहट आ जाना स्वाभाविक है। तो चेहरा पर प्रसन्नता का भाव हमेशा। हानि लाभ से आप ऊपर उठ जाएंगे। कहते हैं कि जीवन में प्रतिकूल हो जाए तो नाचते हुए स्वीकार करो, क्योंकि अस्तित्व इससे भी ऊंची चीज देने जा रहा। अनुकूल हो तो मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। अस्तित्व ने ऊर्जा दे करके एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में यह जीवन कितना सावधान रहने की चीज है। ध्यान जीवन जीने की कला है। जीवन को कैसे जिया जाए, आनंदपूर्ण कैसे बनाया जाए, एक कला आपको मिलेगी। इसलिए भगवान राम से भी एक ऋषि कहते हैं कि हे राम, हमेशा सोचो कि अभी सांस रुक जाए तो यह जीवन तुम्हारे किस काम के रह गया। इसलिए प्रत्येक क्षण का सर्वोत्तम उपयोग पूरे समर्पण भाव से हृदय चक्र पर ध्यान दे करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पूरे एकदम मनोयोग से हृदय चक्र के बीच में प्रकाशीय कण के रूप में आप बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर रखेंगे। भीतर देखेंगे शून्य को, महाशून्य को, घटाकाश को, निराकार को, ओंकार को। निरंकार, निराकार में गूंजता हुआ ओंकार, अंतराकाश। आंखें बंद हुई। 2 तल आप देखेंगे अभी। अंतर जगत, जहां विचार का आना जाना है। एक निराकार, जहां कोई विचार नहीं है, यह आत्मा का क्षेत्र है। इसकी गहराई में घुसेंगे, अंतर आकाश में, जहां ओंकार गूंज रहा है, तथाता की स्थिति आ गई, सर्व स्वीकार। यह परमात्मा का क्षेत्र, ब्रह्म का तल है। अब जीने का मजा लेना यह आप पर निर्भर करता है। कितने समर्पण भाव से भीतर में आप झांकते हैं। यह हमेशा भाव में बैठा देंगे कि अभी जो क्षण हमारा बीत रहा है, यह हमारे जीवन की सर्वोत्तम पूंजी है। यहाँ पद का अहंकार नहीं, धन का कहीं से बंधन नहीं। हे प्रभु, तेरी कृपा अपरंपार है। तूने तो मुझे इस ओंकार के तल पर जीने के लिए और करुणा भाव से भर देने का मार्ग तूने दे दिया। तो आइए जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थक हो जाए। गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए।
सांस की गति के बदलने से ही विचार का प्रभाव कम हो जाता, बाहर से विचार का आना बंद हो जाता। आत्मकण का नृत्य देखने में मन को लगावेंगे और वहीं पर ओंकार की ध्वनि, कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है, यह भी अनुभव करेंगे। बांसुरी छूट जाएगी, प्रकाश रह जाएगा। जाप छुटी अजपा छुटी, अनहद हूँ मरी जाए, आराम सने ही ना मरे, कह कबीर समझा। आत्मकण का प्रेमालिंगन नहीं छूटता। यही सृष्टि की ऊर्जा है जिससे सृष्टि चल रही। तो खूब गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, भीतर में आत्मकण का प्रेमालिंगन देखेंगे, हृदय चक्र पर प्रकाशीय केंद्र के रूप में बैठ जाएंगे। गुरु का चेहरा अगर वहां पर याद पड़ जाए तो उनको स्थापित कर देंगे। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु का चेहरा याद आते ही ब्रह्म की याद आ जाएगी, ओंकार की याद आ जाएगी, हम भीतर की यात्रा में प्रवेश कर जाए। संसारी का चित्र आ गया तो हम विचार में चले जाएंगे और माया की दुनिया में हमारा प्रवेश हो जाए। इसलिए गुरु के स्मरण के साथ ओंकार का स्मरण आ जाता है और हमारी समाधि लग जाती है। इसको, यह सूत्र है, इसको याद रखेंगे। आचार्य बीच बीच में आपको सूत्र देते हैं, जहां तक आपकी बुद्धि जाए इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों तर्जनी और मध्यमा को नाक पर ले जाएं, बाई नाक से सांस खींचेंगे, दाई नाक से छोड़ेंगे, दाई नाक से खींचेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे, ताकि ईरा और पिंगला दोनों सांस सम हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पूरा प्रकाश का आवागमन का अनुभव आपको हो जाए, ताकि ऊर्जा अनाहत चक्र से अब सहस्रार के चक्र पर चला। इस ऊर्जा की बहती धारा का भी आप अनुभव करेंगे। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं और छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। राम स्नेही ना मरे, प्रेमल हृदय का प्रेमालिंगन नहीं छूटे। हृदय चक्र पर प्रकाशीय केंद्र पर अपना प्रकाशीय रूप स्थापित कर दें। हृदय चक्र पर पूरे समर्पण भाव से जब आप स्थिर हो जाएंगे तो देखेंगे सिर में एक दिव्य खुमारी होने लगी, सहस्रार में दिव्य खुमारी होने लगी, एक गुदगुदी का अनुभव होगा और यह समाधि की यात्रा में आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम कर लेने से ओंकार की ध्वनि तेज हो जाएगी, इसलिए हम लोग प्रेमल भाव से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
हृदय चक्र पर ध्यान को खूब प्रेम और भाव से अपने प्रकाशीय रूप को केंद्रीभूत कर देंगे। देखेंगे माथा में दिव्य कुमारी का अनुभव। स्टॉप। जो लोग लेटना चाहें सब आसन में लेट जाएं। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, हाथ शरीर से थोड़ा अलग। पैर की उंगलियों को खूब जोर से तानेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, खूब जोर से तान कर एक बार छोड़ दें। फिर तानिए पैर के अंगूठा को, खींचे बाहर की ओर, मुट्ठी जोर से बांधे, पूरी शक्ति लगा करके खींच करके एक बार छोड़ दे। फिर अंगूठा को बाहर की ओर खींचे, दोनों पैर के अंगूठा को, हाथ की मुट्ठी को जोर से बांधकर खूब भींचते हुए खींचे और छोड़ दे। इससे शरीर में एक लचीलापन का भाव आ जाएगा। व्यायाम अथवा जॉगिंग का एक दिव्य स्वाद आपको आ जाएगा। जो लोग भी ओंकार को नहीं सुनते हैं, पहले तो प्रयास करेंगे सुनने का। जब नहीं सुनाई पड़े तो कान में तर्जनी उंगली को दाब करके सुनेंगे, झिंगुर की आवाज की तरह, हवा की सनसनाहट की तरह, कृष्ण की बांसुरी की तरह, घड़ी घंटा के अंतिम स्वर की तरह मधुर भाव से उसको सुनेंगे। देखिए अपने शरीर को, शरीर शिथिल हो रहा, शरीर मिटता जा रहा, शरीर शिथिल हो रहा है। देखिए आप शरीर नहीं है, शरीर मिट गया, शरीर शिथिल हो गया, सिमट गया, मिट गया, प्रकाशीय रूप में बदल गया, बर्फ गैस के रूप में चला गया। मन को गौर से देखेंगे, विचार से लड़ेंगे नहीं। विचार को देखेंगे, विचार हट जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। मन को प्रेमालिंगन दिखला दीजिए। आत्मकान का प्रेमालिंगन चारों तरफ मन को दिखला दीजिए। मन किसी विचार के सहारे आपको तंग नहीं करेगा। पूरे ब्रह्मांड में आत्मकान का नृत्य उसको दिखला दीजिए। ओंकार की ध्वनि के बीच में बैठा करके आत्मकान का प्रेमालिंगन उसको दिखलाइए। देखिएगा माथे में दिव्य खुमारी, दिव्य गुदगुदी का अनुभव लगातार होना शुरू हो जाएगा। यह आपको समाधि में जाने में बहुत ही सहयोग करेगा।
देखिए सांसें बिल्कुल धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो गई। शरीर, मन और सांस तीनों के प्रति आप साक्षी हैं। शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी है। आप देखिए जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, उसी तरह से साकार के भीतर निराकार है। उस निराकार में निरंकार गूंजता हुआ ओंकार में पूरी तन्मयता के साथ हृदय चक्र के जिस कण पर, जिस मोड़ पर, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, इसका अनुभव कीजिए। आप सारा प्रयास छोड़कर शून्य हो जाएं। जो लोग ओंकार को नहीं सुन पा रहे हैं, कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुनेंगे और शेष सारी विधि का उपयोग करेंगे। आचार्य के साथ आपकी इतनी यात्रा हो गई, सत्संगता, शास्त्रता, गुरुता, अंतिम यात्रा है स्वतः। इस स्वतः की यात्रा पर अभी आप अब चले जाएं। हरि ओम शांति।